पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। प्रभु आप लोगों के साथ हो। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। आत्मा यीशु को निर्जन प्रदेश ले चला, जिससे शैतान उनकी परीक्षा ले ले। यीशु 40 दिन और 40 रात उपवास करते रहे। इसके बाद उन्हें भूख लगी और परीक्षक ने पास आकर उनसे कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो कह दीजिए कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। तब शैतान उन्हें पवित्र नगर में ले जाकर मंदिर के शिखर पर खड़ा कर दिया और कहा, यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए, क्योंकि लिखा है, तुम्हारे विषय में वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। यीशु ने उससे कहा, यह भी लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत लो। फिर शैतान उन्हें एक अत्यंत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और संसार की सभी राज्य और उनका वैभव दिखलाकर बोला, यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब दे दूंगा। यीशु ने उत्तर दिया, हट जा शैतान, लिखा है, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो और केवल उसी की सेवा करो। इस पर शैतान उन्हें छोड़कर चला गया और स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। यह प्रभु का सुसमाचार है। स्वर्गदूत आकर उनकी सेवा करने लगे। काश ये हमारे साथ भी ऐसे होता कि हमारी सेवा के लिए स्वर्गदूत उतरें, लेकिन उसके पहले बहुत जरूरी है ये समझना, ये जानना कि प्रभु ने क्या किया। उसने शैतान के हर एक प्रलोभन का उत्तर देते हुए शैतान को फटकारा, कहा, हट जा शैतान। प्यारे भाई बहनों, हम चालीसा में प्रवेश कर चुके हैं और ये चालीसा का पहला रविवार है, यानी कि आज के रविवार को मिलाकर छठवें रविवार के बाद हम मनाएंगे ईस्टर का महान पर्व, पास्का पर्व, प्रभु यीशु का मृत्यु में से जी उठना, मृत्यु को पराजित करना। और यही है हमारे जीवन का सबसे बड़ा रहस्य कि ईश्वर ने प्रभु यीशु में हमको इस रहस्य के भागीदारी बनाए हैं। चालीसा के वक्त हमें यह याद रखना कि 40 दिन का बहुत महत्व है पवित्र बाइबल में। एक घटना में लेता हूं सिर्फ, वह है शमूएल के पहले ग्रंथ के अध्याय 17 से। गोलियात इस्राएली सेना को ललकारता है पूरे 40 दिन युद्ध के लिए, ताना मारता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं होती है कि आकर गोलियात से लड़े। इस्राएल का राजा डरा रहता है। दाऊद आता है, वो कोई सेना का अधिकारी नहीं है, योद्धा नहीं है, वो गडेरिया है, एक बालक है, लेकिन वहां खड़ा होता है उस
विशाल गोलियात के सामने ईश्वर के सामर्थ्य में और उसे मार गिराता है। प्यारे भाइयों बहनों, ये 40 दिन जो है युद्ध का समय है, संघर्ष का समय है। और मैं मानता हूं कि हम सभी ने शायद कुछ ना कुछ निर्णय लिए होंगे कि हमें कैसे लड़ना है इस समय में। एक फौजी युद्ध के वक्त आराम नहीं करता है, सोता नहीं है। वो अपने शस्त्र अस्त्र को लेकर खड़ा रहता है युद्ध के लिए, क्योंकि उसकी मंजिल है विजय पाना। ये 40 दिन अगर आप मान के चल रहे हैं कि आप पूरी तीव्रता के साथ, प्रेम के साथ प्रभु के संग यात्रा करने वाले हैं, तो प्रलोभन आने वाले हैं आपके रास्ते में। प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं मत्ती के सुसमाचार में अध्याय 18 वचन 7 में कि प्रलोभन आना अनिवार्य है। प्रलोभन आना अनिवार्य है। एक बात हमें समझने की बहुत जरूरत है कि अधिकतर प्रलोभन जो आते हैं हमारे जीवन में, वो हमारे विचारों से आते हैं, हमारी वासनाओं से आते हैं। याकूब के पत्र के अध्याय 1 वचन 14 कहता है, जो प्रलोभन में पड़ता है वह अपने ही वासना द्वारा खिंचा और बहकाया जाता है। वचन 15 कहता है, वासना के गर्भ से पाप का जन्म होता और पाप विकसित होकर मृत्यु को जन्म देता है। हमारे विचार, हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं ही एक कारण है प्रलोभन के, और वही खिड़की खोलता है शैतान के लिए। शैतान हमें परास्त करने की कोशिश करता है। पेतरुस के पत्र में पढ़ते हैं, ईश्वर में सचेत करता है कि तुम्हारा शत्रु दहाड़ते सिंह की तरह है, मौके की तलाश में है। मौके की तलाश में वो। अगर हमने अपने हृदय की खिड़कियां खोल रखे हैं, दरवाजे खोल रखे हैं, तो शत्रु ताक में बैठा हुआ है। और वही होता है आज के पहले पाठ में। शैतान आता है सांप के रूप में और प्रलोभन लेके आता है स्त्री के पास। जगह है आदम वाटिका, वहां शैतान आकर क्या कहता है? सांप आके क्या कहता है स्त्री से? क्या ईश्वर ने सचमुच तुमको मना किया है कि वाटिका किसी वृक्ष का फल मत खाना? हम जानते हैं ईश्वर ने उस वाटिका की सृष्टि की, बनाया और उन दोनों को दिया है, पुरुष और स्त्री को, कि तुम सभी फल खा सकते हो। हाँ, ये कहा है कि तुम उस वाटिका के बीच के 2 वृक्षों के फल नहीं खाना है। वो है भले बुरे के ज्ञान का वृक्ष और जीवन का वृक्ष का फल। यह बताया गया था। शैतान बहुत ही चालाक है बात करने में। वो अनजान मन के आता है, और यही होता है प्रलोभन हमारे जीवन में भी। प्रलोभन हमारे जीवन में नादानी के तौर पे आता है। हम अनजान रहते हैं और बड़ी बातों से, रुचि से हमें फंसाता है। और वही हुआ है उस स्त्री के साथ, हेबा के साथ। फिर हम देखते हैं और ये सुनते हैं कि उस स्त्री उस सांप का जवाब दे पाती है, शैतान का जवाब दे पाती है वो, कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ईश्वर ने इस वाटिका के फल खाने से मना किए नहीं, सिर्फ उस वृक्ष के फल खाने से मना किए हैं। और वो कहती है कारण क्या है? ना सिर्फ मना किए, लेकिन ईश्वर ने कहा है उनका स्पर्श भी नहीं करना, तुम दूर रहना। और वह हम फिर सुनते हैं कि शैतान फिर कहता है नहीं, तुम नहीं मरोगे। ईश्वर जानता है कि यदि तुम उस वृक्ष का फल खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम्हें भले बुरे का ज्ञान हो जाएगा, और इस प्रकार तुम ईश्वर के सदृश बन जाओगे। दूसरी झूठ शैतान ये कह रहा है हमसे कि ईश्वर नहीं चाहता है कि हम उसकी तरह बने। उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 में पढ़ते हैं कि जब ईश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, उसने अपने प्रतिरूप में सृष्टि की है, उसकी तरह उसने बनाया है।
वो चाहता है हम उसकी तरह बने, उसके आज्ञाकारी बनते हुए उसकी तरह बने। और दूसरा झूठ शैतान लेके आता है हेवा के जीवन में, और वही फल जो देखती थी पहले, कभी उसको आकर्षण नहीं हुआ उस फल को देखकर, अब उसके विचारों के कारण उस फल उसे बहुत आकर्षित कर रहे हैं। उस फल को खाई ही नहीं है वो खाने के पहले सोचती है इस फल का कितना अच्छा स्वादिष्ट फल होगा, दिखने में कितना सुंदर है, ये जो ज्ञान प्राप्त होगा वो कितना लुभावना होगा। और वही हम देखते हैं कि इसके विचारों ने वो खिड़की खोल दी है और शैतान उसे परास्त कर देता है। न सिर्फ वो पाप करती है, अपने पति को भी उस पाप में गिराती है। प्यारे भाई बहनों, समझना बहुत जरूरी है कि पाप हमें अकेला नहीं लेके जाता है, हमारे साथ किसी और को भी लेके जाता है। हम पाप करते हैं तो ये नहीं सोचना कि हमारा पाप से हम तक सीमित है, नहीं। वो पाप कहीं ना कहीं हमारे परिवार में, हमारे बच्चों पर, हमारे जीवन साथी पर, हमारी कलीसिया पर, हमारे कामकाज पर कहीं ना कहीं असर करता है, ये हमें समझना है। और हम देखते हैं आज के सुसमाचार में शैतान फिर आता है, इस बार परीक्षा ले रहा है प्रभु यीशु का। एक सवाल उठता मन में, क्या वो नहीं जानता कि ईश्वर का पुत्र है प्रभु यीशु, उसके चालाकी में नहीं फंसने वाला है? लेकिन शैतान की धूर्तता देखिए, निडरता के साथ वो आता है प्रभु यीशु के सामने। वो जानता प्रभु यीशु भूखा है, 40 दिन 40 रात उपवास की है, प्रार्थना की है। वो कहता है अगर तुम ईश्वर के पुत्र हो तो कह दीजिए ये पत्थर रोटियां बन जाएं। प्रभु यीशु की जरूरत रोटी थी उस वक्त, लेकिन वह अपनी इस मजबूरी में, अपनी लाचारी में वो गलत नहीं करना चाहता था। मेरे भाई बहनों, हमारी प्रलोभन इस वक्त ये संसार में कि हमें लगता है कि हमारा काम कैसे हो जाए, भले हम किसी को खिलाएं पिलाएं या कुछ भी करें, काम निकलना जरूरी है। लोग कहते हैं काम बनना चाहिए बस। ये प्रलोभन से बचिए। आज प्रभु यीशु सचेत कर रहे हैं, काम होना काफी नहीं है, काम निकलना काफी नहीं है। काम हमारा कैसे हो रहा है, ईश्वर की दृष्टि से सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को समझना भी जरूरी है। और वहां प्रभु यीशु शैतान का मुंह तोड़ जवाब देते हैं कि मनुष्य सिर्फ रोटी से नहीं जीता, परंतु ईश्वर के मुंह से निकले हुए हर एक शब्द से जीता है। चालीसा के दिन जब हम युद्ध लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, इस वचन को हमारे आत्मा के गहराई तक उतारना है कि हम सिर्फ रोटी से नहीं जी रहे हैं। अगर जीवित हैं और जिएंगे आगे, वह है ईश्वर के वचन के सामर्थ्य से। इस बात को समझना जरूरी है। तो शैतान विफल हो जाता है तो प्रभु यीशु को लेके जाता है यरूशलेम नगर, यरूशलेम मंदिर के शिखर पर लेके जाता है। कहता है यदि आप ईश्वर के पुत्र हो तो नीचे कूद जाइए। और वो पवित्र बाइबल के स्तोत्र ग्रंथ के अध्याय 91 के वचन को दोहराता है और कहता है लिखा गया है तुम्हारे विषय में कि वह अपने दूतों को आदेश देगा, वे तुम्हें अपने हाथों पर संभाल लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट न लगे। यह दूसरा प्रलोभन था शैतान का। प्रभु यीशु को अपनी पहचान को बता रहे हो, कह रहे तुम ईश्वर के पुत्र हो, तुम में कुछ अलग बात है। वो शैतान चाह रहा था प्रभु यीशु में अहंकार की आग को फूकें, उसे भड़काएं कि वो अपने शक्ति का प्रदर्शन करें, कि उसके कहने पर सरदूत आएंगे, इसकी रक्षा करेंगे। अहंकार, अहम हमारा बहुत बड़ा शत्रु है प्यारे भाई बहनों। अगर हम देखेंगे हमारे जीवन में हर एक लड़ाई की या फसाद की जड़ जो है वो हमारा अहम है, अहंकार। लड़ते हैं, मरते हैं,
इस कारण से, अपने अहंकार के चलते, अपने अहंकार के चलते हेरोद राजा यूहन्ना बपतिस्मा को मरवा डालता है। उसका अहंकार था, उसने वादा किया है अपनी बेटी से, वो मुकर नहीं सकता है। वो हमारे अहंकार के चलते हमने कितने बार ईश्वर को अपने जीवन से दूर किया है। पर यीशु ऐसा नहीं करते हैं। वो इस प्रलोभन से लड़ते हैं और कहते हैं कि यह भी लिखा गया है, अपने प्रभु ईश्वर की परीक्षा मत करो। प्यारे भाई बहनों, इसके बाद आखिरी जो प्रलोभन लेके आता है शैतान प्रभु यीशु के जीवन में, और ये सबसे बड़ा प्रलोभन है मेरे और आपके जीवन में। शैतान कहता है, यदि आप दंडवत करके मेरी आराधना करें तो मैं आपको ये सब कुछ दे दूंगा। ये बहुत बड़ा प्रलोभन है हमारे जीवन में कि हम ईश्वर के अधीन ना बने, ईश्वर के अधीनता को छोड़ते हुए हम किसी और की आराधना करें, किसी और बातों की आराधना करें, ईश्वर के हाथों के नीचे से हम निकल जाएं, उनकी सुरक्षा से हम दूर हट जाएं। ये बहुत बड़ा प्रलोभन है और प्रभु यीशु इस प्रलोभन का जवाब देते हैं। ये बहुत बड़ा पाप है जिसके अगर हम ईश्वर को, प्रभु यीशु को अपने जीवन से दूर कर दें, पूरी तरह अलग कर दें और कहें हम उनके नहीं हैं, वहां हम सीधे और सीधे अपने जीवन में पतन को लेकर आते हैं। 10 आज्ञाओं में, 10 नियमों में पहला नियम यही है कि हमें ईश्वर की छोड़ और किसी की आराधना नहीं करना है। और प्रभु यीशु इस बात पर नाराज होते हैं। इन 2 प्रलोभन तक वो कुछ हद तक अपने गुस्से पे कायम रखे हुए थे। अब ये फटकारते हैं शैतान को, पूरे आवेश में कहते हैं, हट जा शैतान, हट जा शैतान, अपने प्रभु ईश्वर की आराधना करो, केवल उसी की सेवा करो। प्यारे भाई बहनों, 40 काल इस समय जो है, हो सकता है हमने इन प्रलोभन में गिरे हो, फंसे हो, अपने अहंकार में, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए हमने कुछ भी कर दिया है, गलत फायदे उठाए हैं। हो सकता है हमने ईश्वर के साथ छोड़ के हमने अंधविश्वास में गिर गए हैं, जादू टोना में फंसे हैं, शैतान के चंगुल में गिरे हैं, बंधने हैं आज परिवार में, घर में। हम बढ़ नहीं पा रहे, तरक्की नहीं कर पा रहे हैं। हमें करना सिर्फ इतना है, सामर्थ्य के साथ, पछतावा के साथ प्रभु के पास आना है और हमें जी के दिखाना है कि हम शैतान को फटकारे हैं। हट जा शैतान, दूर हट जा शैतान मेरे जीवन से। ये हमें न सिर्फ कहना है, करके दिखाना है, और तब हम पाएंगे वो कृपा जो प्रभु यीशु के जीवन में आया। स्वर्गदूत उनकी सेवा करने लगे। ईश्वर अपने भक्तों को कभी त्यागता नहीं है, वो उनके लिए आता है, उन्हें अनाथ नहीं छोड़ता है। प्यारे भाई बहनों, 40 का समय, ये चुनौती हमारे सामने है, इस सवाल का जवाब देने के लिए कि हम किसके हैं। हम प्रभु के हैं तो हम अपने प्यार का प्रमाण दें, जी के दिखाएं, तप के दिखाएं। उपवास का समय है, प्रार्थना का समय है, दान का समय है। ये उपवास यानी कि प्रभु के साथ वास करने का समय है, उनके साथ बसने का समय है। करिए, मुझे और आपको ये करना है, तभी हम कह सकते हैं शैतान से, प्रलोभनों से दूर हट जा शैतान, और हम अपने जीवन को सुरक्षित रखेंगे प्रभु के लिए, और उनमें हम हमेशा विजय प्राप्त करेंगे। प्रभु हम सबको आशीष दें। आमीन।